जय माता दी दोस्तों। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं। तो जैसे ही नवरात्रि आते हैं तो पहले दिन हम माता जी की मूर्ति घर पर आते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, इस मनोकामना से कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, कलेश नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, व्यापार आगे बढ़ेगा। अगर आप किसी नौकरी में हैं तो आपको उसमें उन्नति मिलेगी, संतान प्राप्त होगी। और ऐसे बहुत सारी हमारी मनोकामनाएं होती है जिसकी पूर्ति के लिए हम माता जी की आराधना करते हैं 9 दिनों तक। क्योंकि ये जो 9 दिन हैं वो हम हिंदुओं के लिए परम पवित्र होते हैं और इन 9 दिनों में माता जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, उनको प्रसन्न करने के लिए हम उनका ऐसा विग्रह, ऐसी मूर्ति घर पर ले आते हैं जिसकी पूजा हमसे नहीं बनती है। हम मूर्ति तो अपने घर पर ले आते हैं, लेकिन जो विधि विधान होते हैं, जो नियम होते हैं, शास्त्र के अनुसार जो सामग्री हमको चाहिए, उन सब से हम माता जी की आराधना ही करते हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं। फिर माता जी क्रोधित हो जाती है, रुष्ट हो जाती हैं और फिर हमारा घर में कलेश होता है, सुख शांति नहीं रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताऊंगा कि हमें किन माता की मूर्ति नहीं लाना चाहिए और क्यों नहीं लाना चाहिए। ये तो सब बता देते हैं कि हमें ये माता जी की मूर्ति कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, लेकिन कारण कोई नहीं बताता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कारण भी बताऊंगा, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए तो आपको सारी जानकारी मिल सके। हमें कभी भी काली माता की मूर्ति या तस्वीर अपने घर पर नहीं लाना चाहिए। काली माता पार्वती माता का ही एक रूप है, 9 रूपों में से एक रूप है काली माता का। काली माता का स्वभाव बहुत ज़्यादा क्रोध वाला है। जब हम उनकी मूर्ति लाते हैं तो हमको उसमें भी दिखता है कि उनके एक हाथ में खप्पर है, तलवार है और एक हाथ में मुंडी है। तो उनका जो स्वभाव है, उनका जो रूप है, वो भी क्रोध वाला ही है, विध्वंसक रूप है। काली माता का स्वभाव इतने गुस्से वाला क्यों है, इतना क्रोध वाला क्यों है? दोस्तों, रक्तबीज नाम का एक दैत्य था और उसे शिवजी से वरदान था कि जब भी उसके रक्त की बूंद कहीं पे गिरेगी तो एक और रक्तबीज नाम का दैत्य पैदा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि रक्तबीज कभी भी खत्म नहीं होगा, जहां भी उसकी बूंदें गिरेंगी तो एक और रक्तबीज पैदा हो जाएगा। तो जब देवता और माता जी उनका वध कर रहे थे, जैसे उनकी गर्दन काटी थी, तो उसके जो खून की बूंद है, रक्त की जो बूंद है, जहां भी गिर रही थी तो एक और रक्तबीज पैदा हो रहा था, उसका जन्म हो रहा था। तो फिर सभी ने माता पार्वती से आग्रह किया कि अब आप ही इस दैत्य का विनाश कर सकती हैं। तो माता पार्वती ने भद्रकाली का रूप लिया था और काली माता को यह आदेश दिया था कि वो रक्त बीज का रक्त पी जाएं। इसीलिए उन्होंने अपने हाथ में खप्पर लिया और जहां भी रक्त बीज के रक्त की बूंद गिर रही थी, उन्होंने अपने खप्पर में लिया और उसको वो पी गई। इसीलिए काली माता का जो स्वभाव है वो गुस्से वाला है, विध्वंसक है, विनाशक है। काली माता की जो पूजा है वो तंत्र साधना के लिए की जाती है, मंत्र साधना के लिए की जाती है। जो तांत्रिक लोग हैं वो काली माता की साधना करते हैं पूरे नियम से, लेकिन हमसे वो नियम बनना बहुत मुश्किल होता है, हम वो सब नियम का पालन नहीं कर सकते। अगर आप काली माता की तस्वीर या मूर्ति अपने घर पर ला रहे हैं तो आपको पूरे विधि विधान से जो भी सामग्री उसमें चाहिए होती है वो सभी सामग्री के साथ आपको काली माता की आराधना करनी पड़ेगी, तब जाकर काली माता प्रसन्न होगी। लेकिन हमसे होता क्या है कि हम इतनी आराधना, इतने नियम से काली माता की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, ना ही उनकी आराधना करते हैं। और जब उनकी आराधना नहीं करेंगे तो फिर वो रुष्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हमें कभी भी काली माता की मूर्ति अपने घर पर नहीं लाना चाहिए। अगर आप लेकर भी आ गए तो आपके घर में क्रोध बना रहेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, अशांति बनी रहेगी और आपकी जो सुख शांति है वो सब चली जाएगी। अगर आप पूरे नियम से, विधि विधान से माता जी की पूजा कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं पूरे श्रद्धा भाव से, तो आप लाइए, पूजा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। काली माता तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, वो थोड़ी सी पूजा में प्रसन्न हो जाएंगे अगर आप पूरे नियम से, विधि विधान से करेंगे। लेकिन होता क्या है कि हम वो कर ही नहीं पाते, इसलिए वो रुष्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय माता दी।